हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी 10th क्लास का है, इकाई 2 का है ना, यूनिट सेकंड का ही है आपका। हमने ये पूरे घटक पढ़े थे परिधानों की, वो वन बाय वन समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्लिप। स्लिप किसको कहते हैं? आस्तीन हो गई आपकी, है ना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में कि मैडम स्लिप्स किसे कहते हैं, है ना, आस्तीन क्यों नहीं आया है। तो ये आपका इंग्लिश वर्ड्स है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कई बार पूछा जा चुका है ना, बोर्ड एग्जाम में। इसको बनाने का या लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे स्लिप्स है, आपने स्लिप के बारे में बताया कौन कौन सी स्लिप होती है। छोटी छोटी डायग्राम दे दीजिए आप उसमें, है ना, छोटे छोटे चित्र बना दीजिए, तो वो बहुत ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। जब कॉपी चेक होती है ना आपकी, तब लगता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ रखा है। जैसे स्लिप्स हो गई, नेकलाइंस हो गई, जो हमने लास्ट क्लास में अभी पढ़ा था नेकलाइन, तो उसमें भी आप नेकलाइन बना दीजिए, है ना, बीच बीच में कैसे भी। तो वो क्वेश्चन का जो आंसर है आकर्षक लगने लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, और फिर मार्क्स जो आपको फुली मिलते हैं, है ना। तो स्लिप्स किसको कहते हैं भाई? ये परिधान का एक हिस्सा है जो विभिन्न स्तरों पर हाथ को कवर करता है ना। ये आपके हाथ है, ये आस्तीन आप बनाएंगे, इतनी बनाइए चाहे इतनी बनाइए, इतनी बनाइए, ये आपके हाथ को ही कवर कर रही है, मतलब ये आपकी आस्तीन है ना, मतलब स्लिप्स है आपकी, है ना। और स्लिप्स के प्रकार है, जैसे इधर ये 5 प्रकार लिखे हुए हैं, है ना, बाकी इसके प्रकार और भी हैं। जैसे सादा स्लिप हो गया, पफ स्लिप हो गया, कैप स्लिप हो गया, किमोनो स्लिप हो गया, बेल स्लिप हो गया। इसमें से कई स्लिप तो आप जानते हैं, कई है ना। जैसे आपकी शादी है ना, तो शादी कैसी होती है? ये मान लीजिए आपका वो शोल्डर है ना, तो शादी स्लिप ये आपकी इस तरीके की, ये शादी स्लिप है। कैसी भी शादी स्लिप है। पफ स्लिप हो गई, पफ यानी थोड़ी बलून टाइप की रहेगी, इस तरीके की, ऐसी, है ना, पफ टाइप की, बलून टाइप की रहेगी थोड़ी सी। कैप स्लिप हो गई आपकी, किमोनो स्लिप हो गई आपकी, है ना। बेल स्लिप हो गई आपकी, कैसी रहती है? इस प्रकार से, सामने से सकरी और आगे से ऐसी चौड़ी, है ना, ये बेल स्लिप होती है आपकी। ऐसी ये कई स्लिप्स है, आप जानते हैं। तो स्लिप्स का जब भी कोई क्वेश्चन आपका आता है, 3 नंबर में आता है तो डेफिनेशन लिख के छोड़ दीजिए, है ना। यदि 5 नंबर में आता है तो थोड़े बहुत आपको इनका पूरा देना पड़ेगा डिटेल्स। और अगर 7 नंबर में आता है तो प्लीज आप साथ में डायग्राम बनाइए। ओके, थैंक यू।